और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आन बान शान के साथ 5 राफेल दुश्मनों का कलेजा कपाते हुए भारत की सरजमी पर आ गए। वाटर सैल्यूट के साथ राफेल का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने संस्कृत में ट्वीट करके राफेल को देश की शक्ति का अहम हिस्सा बताया। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि अब दुश्मनों को सोचना होगा। आइए देखते हैं वो एक्शन पैक्ड 2 घंटे 7 मिनट जब राफेल अबू धाबी से अंबाला तक पहुंचा। लोगों के उत्साह और रोमांच के आसमान पर सवार राफेल की भारतीय आसमान में एंट्री इस तरह से हुई। जोश हाई हुआ और होश ने पूछा 5 की जगह 7 कैसे। एयरफोर्स ने बताया 2 सुखोई 30 विमान हैं जो राफेल को स्कॉट कर रहे हैं। बादलों के ऊपर खास शानदार एरो फॉर्मेशन बनाकर दीवानों की तरह चलते हुए दुश्मनों का दिल जलाते हुए राफेल अंबाला एयरबेस की ओर उड़ चले। मगर उससे पहले ही आईएनएस कोलकाता ने राफेल के पायलट से संपर्क साधा और राफेल का जोरदार स्वागत किया। वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. ये वायुसेना और नेवी के कोऑर्डिनेशन की बानगी है। 2 सेंटेंसेस बहुत रिलेवेंट थे। एक वेलकम, दूसरा टच द स्काई विद ग्लोरी। बट देखिए एयरफोर्स के पायलट ने जो रिस्पांस दिया, विशिंग हिम फेयर विंड्स। देखिए समुद्र के जहाजों को फेयर विंड्स बहुत जरूरी होती हैं। तो क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या रिच ट्रेडिशंस हैं आर्म फोर्सेस की, एक दूसरे को किस लैंग्वेज में वो वेलकम करते हैं। ये कन्वर्सेशन हम सुन रहे हैं कि वो अरेबियन सी में पहली बार एंटर कर रहे हैं। एक बड़ा शिप है आईएनएस कैलकटा जिसने उसको वेलकम किया है ऑन रेडियो। और कैसे ये कन्वर्सेशन 2 प्रोफेशनल्स के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। बातचीत के चंद मिनटों बाद राफेल मुंबई के एयर स्पेस में पहुंच गए थे। इंतजार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन पायलट्स ने इत्मीनान के साथ अंबाला तक का सफर तय किया। तीन 3:09 पर दंदनाते हुए 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड किए। एक साल पहले ही फ्रांस जाकर राफेल की शस्त्र पूजा कर चुके रक्षा मंत्री ने राफेल टचडाउन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 5 राफेल की अंबाला में सुरक्षित लैंडिंग हुई। सेना के इतिहास में नए युग की शुरुआत। वायुसेना की ताकत में क्रांतिकारी बढ़ोतरी होगी। देश की अखंडता के लिए जो खतरा है, उन्हें वायुसेना की नई ताकत से चिंता करने की जरूरत अब देश के दुश्मनों को सोचना होगा। ये राफेल है राफेल, इसके गुण दुनिया गाती है और ये भारत के पास है। चीन जले तो जले, पाकिस्तान फूके तो फूके, भारत को इसका स्वागत स्वैग से कहना ही था। सो वाटर सैल्यूट के साथ इसका स्वागत हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शक्ति की साधना अपने अंदाज में की। राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैवच। यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूँ, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत, और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। और राष्ट्र रक्षा में राफेल कितना कारगर होगा, ये चीन और पाकिस्तान की कपकपी बता रही है। खैर, इस यादगार मौके का गवाह
खुद एयर चीफ मार्शल आरएस भदौरिया भी रहे। 3 राफेल का नाम इनके नाम पर भी रखा गया है। डिप्टी एयर चीफ मार्शल रहते हुए राफेल डील में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। रिटायर हो चुके कई एयर चीफ मार्शल्स और जनरल्स भी दिन भर आज तक के साथ रहे। इनकी खुशियां खनखनाती रही। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई है और कई सालों के बाद हमने नया फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया, तो वो मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि 2007 से इसकी प्रक्रिया चालू थी। बीच में काफी अड़थले थे, काफी डिफिकल्टीज थी, लेकिन वी हैव फाइनली मैनेज्ड टू गेट राफेल। बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत अब हम दुनिया की ऊपर वाली 3 शक्तियों में हम शामिल हैं जिनके पास ऐसी गन को हेलीलिफ्ट करने का मौका मिला। अब रफाल आ गया है, तो रफाल जब जैसे ही आते जाएंगे हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आजकल के युद्ध क्षेत्र में जॉइंट वॉरफेयर होती है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इकट्ठे प्लान बनाते हैं और उनका सीडीएस जो है वो इसीलिए अपॉइंट किया गया है ताकि वो सबके बीच में एक तालमेल हो जाए। इसमें ऐसे सिस्टम्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब अगर कोई रेडार हमको पिकअप करना चाहता है उसको हम जैम कर सकते हैं, उसको जैम करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर जमीन का कोई रेडार हमको नहीं पिकअप करे या एयर टू एयर कोई रेडार हमको नहीं पिकअप करे तो फिर हमारे ऊपर कोई मिसाइल फायर नहीं कर सकता। तो हम काफी सेफ हैं, अपने मिशन के लिए जाएं और मिशन से वापस आएं। इसी राफेल को लेकर भारतीय राजनीति में कैसे कैसे तूफान आए थे, लेकिन फ्रांस से निकलकर राफेल सोमवार को जब भारत के लिए रवाना हुआ तो तूफान चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खेमे में उठा। अबू धाबी में 5 राफेल एक दिन रुके। यहां रिफ्यूलिंग हुई। हवा से हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें एक दिन पहले ही आ गई थी। आज 1:04 पर सुखोई के स्कॉट में 5 राफेल भारत के लिए निकले और मतवालों की तरह मस्ती से अपना सफर पूरा किया। इसके साथ ही भारत के शक्ति और शौर्य में एक ऐतिहासिक पन्ना जुड़ गया। रफाल की लैंडिंग को लेकर जहां देश भर में बेकरारी का माहौल था, तो वहीं अंबाला के लोगों की बात ही कुछ और थी। सुबह से ही हवन, यज्ञ, पूजा पाठ का माहौल बना हुआ था और जैसे ही अंबाला के आसमान में रफाल ने कलाबाजियां दिखाई, ऐसा लगा जैसे लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई हो। और अब जब रफाल अंबाला में आ ही गया है तो लोगों का जोश भी कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। अत्याधुनिक तकनीक वाले 5 राफेल के आगमन के साथ ही भारतीय वायुसेना और भी ताकतवर हो गई है। सुखोई जैसे जंगी जहाजों के बाद अब राफेल की गर्जना से चीन और पाकिस्तान पर खौफ का साया बढ़ना तय है। इनकी एक एक खासियत हर खतरे को दूर करने का हौसला देती है। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की हिम्मत बढ़ा रही हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की ताकत बढ़ा रही हैं। ये तस्वीरें दुश्मन का खौफ बढ़ा रही हैं। हवा से हवा में भी मार करने वाला और हवा से जमीन पर भी आसमान का सबसे ताकतवर जंगी जहाज अब हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है। फ्रांस से आए राफेल के पहले बेड़े ने न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाई है, बल्कि सेना के बाकी दोनों अंगों को और भी मजबूत किया है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का जो एक बहुत ही आधुनिक जो हमारे पास में अब एक जहाज आया है, ये स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं, ऑपरेशन टारगेट्स हैं, जो डेप्थ के अंदर होते हैं दुश्मन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये जो वेस्टर्न थिएटर जो कमांड का हेडक्वार्टर्स है, फॉर एग्जांपल चेंगडू के अंदर हो गया, उनके लॉजिस्टिक जो एचेलॉन्स हो गए, उनके मिसाइल साइट्स जो हैं, उनको टारगेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा रोल होता है कॉम्बैट के अंदर जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनकी सपोर्ट के अंदर,
उसके लिए जरूरत नहीं है कि यही जहाज आएगा, और एयरफोर्स के पास में जहाज हैं, लेकिन माउंटेन्स के अंदर उसका बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो फ्लॉट है, फॉरवर्ड लाइन ऑफ ओन ट्रूप्स, उसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, जो प्रिसीजन बॉम्बिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको टारगेट करते हैं, जो कि कारगिल में हुआ था। और यकीनन अभी जो हमारे पास ये आधुनिक जहाज आया है, हमारा मनोबल जो मिलिट्री का है बढ़ा है, और जो मिलिट्री की ताकत है एज एन इमर्जिंग रीजनल पावर विद अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एंड एज अ ग्लोबल पावर, डेफिनेटली इट्स अ शॉट इन द आर्म। अंबाला आए राफेल विमान तमाम खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए है। सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेट्योर, जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकती है। राफेल में लगी ये मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बिना उसकी सीमा में घुसे गिरा सकती है। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। सेंसर की जानकारी सबसे बड़ा इम्तिहान। हर चुनौती से निपटेगा हिंदुस्तान। जानकार भी मानते हैं कि इन विमानों को चलाना बेशक उतना मुश्किल ना हो जितना पहले के जंगी जहाजों को चलाना होता था। वजह है इसकी अत्याधुनिक ऑटो पायलट तकनीक। लेकिन पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती ढेर सारे सेंसर से आने वाली सूचनाओं के आधार पर पल भर में एक्शन लेने की होगी। ये जहाज तो फ्लाई करने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसका जो फ्लाई बाय वायर ऑटो पायलट और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो उड़ाने के लिए बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो इतने सारे सेंसर्स और सिस्टम्स फिटेड हैं, तो जो फाइटर पायलट है वो एक सिस्टम स्पेशलिस्ट बन जाता है। उसको लड़ाई के बारे में ज्यादा ध्यान देने के लिए ये सारे जो सेंसर्स का इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, जो इवैक से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसके खुद के रडार से आ रहा है, उसके खुद के ईडब्ल्यू इक्विपमेंट से जो आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समेटा गया है। इन विमानों पर गर्व करने की वजह इनकी तकनीक और ढेर सारी खूबियां हैं। ये एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है। इसमें एक खास तरह की तकनीक है जो दुश्मन के सिग्नल्स को जाम कर सकती है। खुफिया किरदार निभाने में भी राफेल का कोई जवाब नहीं है। वो दुश्मन के इलाके को इतने गुपचुप तरीके से परखता है कि उसे आभास तक नहीं होता, फिर उसका नक्शा रियल टाइम में हासिल कर लेता है। और ये सब संभव हो पाता है इसकी शानदार नेविगेशनल खासियत की वजह से। अब रफाल के लिए देखिए, अब रफाल में ये जो है जीपीएस, आईएनएस सब कुछ है, नेविगेशन के लिए सब है। और इसको अभी जो 13 जो आई इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स में, उसको जो इंडियन हमारा सिस्टम है जो IRNSS, दैट इज़ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक, वो भी उसके साथ कपल्ड होगा। और ये जो है नेविगेशन करने में इसको बहुत ही आसानी है। जहां परिस्थितियां ऐसी हो कि कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, वहां भी राफेल रियल टाइम में 3D मैप जनरेट कर सकता है। राफेल के अलावा किसी भी नए जनरेशन फाइटर में ये फंक्शन मौजूद नहीं है। इतनी खूबियों वाले जंगी जहाजों की तस्वीरें देखकर दुश्मन अब हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अंबाला एयरबेस ने पाकिस्तान के खिलाफ कई युद्धों में अहम भूमिका निभाई। 41 साल पहले अंबाला एयरबेस पर ब्रिटेन से आए जगुआर विमानों को तैनात किया गया था। जगुआर विमान आज भी भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का अहम हिस्सा हैं। अब आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अंबाला एयरबेस से अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। 2 Su-30 MKI से घिरे आसमान को चीरते राफेल वाली तस्वीर जितनी शानदार थी, उतनी ही बेहतरीन तस्वीर उन जांबाजों की थी जो 5 वायुवीरों को सुरक्षित अंबाला तक लाए थे। अंबाला एयरबेस पर ही वायुसेना प्रमुख ने उनकी हौसला अफजाई की। वैसे आपको बता दें कि अभी तो यह आगाज है। फ्रांस से अभी 31 राफेल और आने बाकी हैं। इन्हें अंबाला और हाशिमारा में तैनात किया जाएगा। आ गए राफेल, अब गरजेंगे राफेल।
चीन और पाकिस्तान के हार्ट होंगे फेल। अब ये जाबाज करेंगे आसमान में राज। आसमान का सीना चीरकर धरती पर राफेल उतारने वाले हर एक जाबाज से मिलते वायुसेना प्रमुख आरएस भदौरिया। ये तस्वीरें हर उस पायलट का सिर गर्व से ऊंचा करती है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। फ्रांस से अबू धाबी होते हुए 5 राफेल को अंबाला तक लाने वाले इन पायलटों के हाथों में सुरक्षित है हमारी सरहदें। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।